क्षेत्र के जो लोग हैं उनको इसका लाभ हो। अब जो हाटी समिति के लोग हैं, हाटी समिति तो बीजेपी का पिट्ठू है, वो तो विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में तो गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया उन्होंने, उनके ऊपर तो लोगों का विश्वास उठ चुका है। और कोर्ट में आप हैरान होंगे कि इस केस में 16 पार्टियां हैं, 16 पार्टियां फॉर एंड अगेंस्ट पार्टीज इसमें है। मगर जो हमारी जो एक समिति है हाटी कल्याण समिति, वो पार्टी बनना चाहती थी, कहते नहीं आप नहीं बनो, हमारा काम लेट हो जाएगा, हमारा तो फैसला जो 21 नवंबर को होने वाला है। ये किसी को इसमें जुड़ना नहीं देना चाहती। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये तो कई इनके हाटी समिति के लोग तो बोलते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। भाई इसका मतलब ये है कि आप हाई कोर्ट में केस को ठीक ढंग से लड़ ही नहीं रहे हो। अगर उस केस के हाटी समिति के हक में अगर 5 के बजाय 6 वकील खड़े हो जाएंगे तो उसका नुकसान थोड़ी होगा। मगर ये चाहते हैं कि इसका फैसला ना हो, ये हाई कोर्ट में लटकता रहे और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाए, ताकि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उनके पास ये वाला मुद्दा एक फिर होगा और उसकी फिर बुलाने की कोशिश करेंगे। रेणुका की विनय कुमार जी और शिलाई की मैंने कांग्रेस जीत गई, तो इनको लगा कि हमको तो हाटी से राजनीतिक लाभ हुआ ही नहीं। जब दिसंबर 2022 में पार्लियामेंट का विंटर सेशन बैठा तो 5 राज्यों के बिल पेश किए जाते हैं, 5 बिल पेश किए जाते हैं। 5 में से 3 राज्यों के जो है वो तो लोकसभा से भी पास हो जाते हैं, राज्यसभा में पास हो जाते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड का जो है ट्राइबल का जो बिल है वो सिर्फ राज्यसभा से पास होता है, लोकसभा से पास नहीं होता। और 1 साल बाद फिर अगस्त 2024 में लोकसभा से इस बिल को पास करके हिमाचल सरकार को राष्ट्रपति की मोहर लगा के हिमाचल सरकार को भेज दिया जाता है और त्रुटि भरा भेज दिया जाता है। बिल में ये कहा जाता है, जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया उसमें कहा कि इसमें एससी समाज के लोग एसटी नहीं बनेंगे, बाकी सब वर्ग जो है वो बनेंगे। मगर जो चिट्ठी आई मिनिस्ट्री की चिट्ठी है उसमें कहा कि ट्रांसगिरी का हर वर्ग को एसटी का दर्जा दिया जाता है। जब वो लॉ डिपार्टमेंट को एग्जामिन करने के लिए भेजा, लॉ डिपार्टमेंट ने कहा कि बिल में और जो नोटिफिकेशन है उसमें फ़र्क है। हिमाचल प्रदेश की लॉ डिपार्टमेंट ने उसको क्लैरिफिकेशन के दिल्ली भेजा सितंबर महीने में, 2 बार क्लैरिफिकेशन किया। 2 बार क्लैरिफिकेशन करने के बाद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जवाब नहीं देती। दिसंबर 2023 को मैं खुद, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल हाटी जन कल्याण समिति के रूप में ट्राइबल मिनिस्टर से मिला, हमने बात की। 2 दिन बाद उनका स्पष्टीकरण आ गया और मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा था कि केंद्र से जैसे स्पष्टीकरण आएगा हम 24 घंटे में उसको नोटिफाई कर देंगे। मुख्यमंत्री जी ने 1 जनवरी 2024 को जब वो नोटिफिकेशन आया, उसी नोटिफिकेशन करके जो हाटी कल्याण समिति है उनके हाथ में नोटिफिकेशन पकड़ा दी। फिर कुछ लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट से स्टे हो गया, मैटर सब जुडिस है। अब कोर्ट जो फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है, पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने इसकी शुरुआत की है और हम चाहते हैं कि ट्रांसलेट क्षेत्र के जो लोग हैं उनको इसका लाभ हो। अब जो हाटी समिति के लोग हैं, हाटी समिति तो बीजेपी का पिट्ठू है, वो तो विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में तो गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया उन्होंने, उनके ऊपर तो लोगों का विश्वास उठ चुका है। और कोर्ट में आप हैरान होंगे कि इस केस में 16 पार्टियां हैं, 16 पार्टियां फॉर एंड अगेंस्ट पार्टीज इसमें है। मगर जो हमारी जो एक समिति है हाटी कल्याण समिति, वो पार्टी बनना चाहती थी, कहते नहीं आप नहीं बनो, हमारा काम लेट हो जाएगा, हमारा तो फैसला जो 21 नवंबर को होने वाला है। ये किसी को इसमें जुड़ना नहीं देना चाहती। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये तो कई इनके हाटी समिति के लोग तो बोलते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। भाई इसका मतलब ये है कि आप हाई कोर्ट में केस को ठीक ढंग से लड़ ही नहीं रहे हो। अगर उस केस के हाटी समिति के हक में अगर 5 के बजाय 6 वकील खड़े हो जाएंगे तो उसका नुकसान थोड़ी होगा। मगर ये चाहते हैं कि इसका फैसला ना हो, ये हाई कोर्ट में लटकता रहे और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाए, ताकि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा
उनके पास ये वाला मुद्दा एक फिर होगा और उसकी भी फिर बुलाने की कोशिश करेंगे।